मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई-लिखाई में भी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग अपना रेशियो का सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें आपका 7वां लेक्चर है ये और ये लेक्चर में मिसलेनियस पार्ट देखेंगे। टोटल इसमें 4 टाइप का सवाल होगा, टोटल 4 टाइप का सवाल होगा इसमें और 11 सवाल की मदद से उन चारों टाइप के सवाल का डिस्कस करेंगे। 11 में से 8-9 सवाल का सॉल्यूशन हम करेंगे, 2-3 सवाल का सॉल्यूशन आप होमवर्क के तौर पे ले लेंगे और उसको बना लेंगे और बना के ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे कैसे क्या आपका आंसर आया है। और सॉल्यूशन देखने के लिए आप दिए गए कमेंट वाले सेक्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा उसको सॉल्यूशन क्या है। और आप हमें नहीं लगता आपको सॉल्यूशन देखने की भी ज़रूरत होगी, आप तो पहले ही आंसर टिक लगा देंगे। चलो ठीक है, शुरुआत किया जाए। और एक और बात, लेक्चर शुरू करने से एक और बात, जितने भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं ना, आप कोशिश कीजिए उसको बार-बार रिवाइज करने का। बार-बार रिवाइज करेंगे तभी जाके पेपर में डायरेक्ट सवाल बना पाएँगे। नहीं तो फिर वही समस्या होगा, भैया जो सवाल पढ़े, जिसमें पढ़े उसमें बन गया और पेपर में गए तो नहीं बना। आप बार-बार रिवीजन करें, कोशिश करिएगा हर टॉपिक से 10 5-10 सवाल 5-10 सवाल डेली बनाएँ। डेली के तौर पे बनाइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और 1 महीने में 3-300 सवाल आप हर टॉपिक का रिवीजन करते चले जाएँगे। ये बात आप मेरा याद रखेंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का ये क्या बोले तजुर्बा है जो आपको सिखा रहा है। ताकि हम भी 2 एग्ज़ाम में फेल हुए थे और तीसरे में जाके सिलेक्शन हुआ। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, आप ये काम करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। देखिए, आपका जो पहला सवाल है, पहला सवाल इसका 3 टाइप का सवाल आएगा इसमें। पहला सवाल है और देखिए समझो, पहला सवाल समझो क्या है, पढ़ो एक बार। ऐसा तुम सवाल देखोगे ना पेपर में अक्सर आ रखे हैं भाई, पेपर में अक्सर आ रखे हैं पहला सवाल। देखिए, टोटल मंथली इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज़ 32,200। अच्छा, ए, बी, सी तीनों का मंथली इनकम मिला के है जी 32,200। दे स्पेंड 75%, 80% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। मतलब वो अपने इनकम का 75%, 80% और 60% खर्चा कर देते हैं। एंड इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 4:3:6, देन कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल इनकम। ये आपको बताना है। समझिए, सवाल क्या है? बोला गया तीनों का मिला के इनकम कितना है जी 32,200, जिसमें से पहला वाला 75% खर्चा करता है अपने इनकम का, किसी दूसरे के इनकम का नहीं। दूसरा वाला अपने इनकम का 80% खर्चा किया और तीसरा वाला अपने इनकम का 60% खर्चा किया। बाद में आपका सेविंग का अनुपात दे रखा है। पहले सोचेंगे जी, तो सेविंग के बारे में सोच कैसे सकते हैं? सेविंग के बारे में सोच कैसे सकते हैं? कोई अपने इनकम का 75% खर्चा कर रहा है, समझिएगा। कोई अपने इनकम का 75% खर्चा कर रहा है, इसका मतलब 25% बचा रहा होगा। कोई अपने इनकम का 75% खर्चा कर रहा है, मतलब 25% बचा रहा होगा। ए अपने ही हिस्से का 25% बचाया। बताओ, सिमिलरली बी अपने हिस्से का 30% बचा अपने हिस्से का, और सी अपने हिस्से का 40% बचाया। और अगर हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, अनुपात किसका आएगा? सेविंग आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो 25% है, 20% और 40% जिसका बात कर रहे हो एक्चुअली सेविंग है। तो जब हम उसका अनुपात निकालेंगे तो 4:3:6 आएगा। सर हम तो अनुपात निकाले 4:3:6 नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे। सेविंग का, अपने-अपने सेविंग का अनुपात है, अपने-अपने सेविंग का, तो डायरेक्ट अनुपात नहीं निकलेगा, ठीक है ना? क्योंकि इनकम उसका अलग-अलग होगा, ठीक? देन कैलकुलेट दैट इनकम इंडिविजुअली, तो स्वाभाविक है उसके अपने-अपने इनकम बताने। देखिए, करने क्या वाले सवाल में, समझना। पहले तो हम ये देख लेते हैं, ए, बी और सी तीनों मिला के कितना कमाता है जी? 32,200, ठीक है? इसमें ए क्या है समझिएगा, ए क्या है? ये ए का इनकम है। बी क्या है जी? आप बोलेंगे सर हमने मान लिया जो ए का इनकम ए है, बी का इनकम बी है और सी का इनकम सी है। ये हम मान लिए। सिंपल होता है कि एक्स वाई जेड माने उसी के टर्म में मान लेते, ठीक है? बेसिक समझना है। इसका ट्रिक भी है पर ट्रिक उतना फ़ायदेमंद नहीं, डायरेक्ट सा जितना देर में आप ट्रिक सोचेंगे उससे जल्दी तो आप आंसर ले आएँगे। अब देखना, अभी देखो, ए अपने इनकम का कितना परसेंट खर्चा कर लिया? 75% खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा जी? 25% बचाएगा। बहुत सुंदर। अब आते हैं ए पे। देखो, ए अपने इनकम का 75% खर्चा कर लिया, तो बचाया कितना होगा जी? 25%। किसका? अपने इनकम का। किसका? अपने इनकम का। ए अपने इनकम का अगर 25% बचा लिया, मतलब ए के इनकम का, अगर देखो ए का इनकम ए है, तो उसमें अगर हम 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सेविंग आ जाएगा। और जो कितना दिया हुआ है बताइए? जो कितना दिया हुआ है? 4। एक्चुअली 4 नहीं है वो, 4x है। क्यों? क्योंकि वो रेशियो है। क्योंकि वो रेशियो है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25% को 4 से इक्वेट करके आप 100% का वैल्यू निकाल सकते हो, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ ध्यान से देखिएगा।
समझो, ए का इनकम हमने ए माना, जब 75% खर्चा कर लिया तो 25% बचाया, तो ए का 25% ही उसका सेविंग आएगा जो किसके बराबर है? 4x के बराबर है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 25% का मतलब 1/4 होता है। जब आप बार-बार प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो 25% आप लिखेंगे नहीं, आप 1/4 लिखेंगे सीधा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 ए बराबर कितना आ गया? 4 चौक 16 प्रैक्टिस में रहेंगे तो डायरेक्ट आप 1/4 ही लिखेंगे। ये तो समझाने के लिए, डायरेक्ट ये हिस्ट्री थोड़ी ना तो याद करवा दें आपको सीधा। अब समझो, और अगर आप समझ लिए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब समझना। अब देखो, बी अपने इनकम का कितना परसेंट खर्चा कर लिया? बी अपने इनकम का 80% खर्चा कर लिया। भाई जब 80% खर्चा कर लिया तो बचाया कितना जी? 20% बचाया। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। तो चलो हम पूरा लिख देते हैं। अभी बी का अगर आप 20% निकालेंगे, यहाँ पे बी क्या है? बी क्या है? बी एक्चुअली बी का इनकम है। तो बी का जो 20% होगा इसका सेविंग के बराबर होगा, जो कितना है जी? 3x है, ठीक है ना? अगर आप काटिएगा तो b इंटू 1/5 बराबर कितना आएगा? 3x। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15x। तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते थे, 20% का मतलब 1/5 डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है? हाँ। अब आ जाओ सी के बारे में। सी अपने इनकम का 60% खर्चा करता है। जब सी अपने इनकम का 60% खर्चा करता है, तो कितना बचाया होगा बताइए? 40% बचाया होगा। 40% का मतलब क्या? 2/5। 40% का मतलब क्या? 2/5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 60% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 3/5। तो 5 उसका इनकम होगा, 5 में से 3 खर्चा कर लिए तो 2 बचाएगा, तो 2/5 से हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन दिया होता तो आपको वैसे ही काम करना होता। तो सी का 40% ही किसके बराबर है? 6x के बराबर है। 40% का मतलब क्या? 2/5। काटिएगा तो कितना आएगा? 15x आएगा। अब बताओ ए, बी और सी क्या है? ए, बी और सी क्या है? ए का इनकम है, बी का इनकम है, सी का इनकम है। तो 16x क्या है? ए का इनकम है। अरे 16x क्या है? ये आ गया ए का इनकम। ये क्या आ गया? ए का इनकम। ये 15x क्या है बताइए? बी का इनकम। और ये बताइए 16x, ये 15x, इधर वाला 15x क्या है? वो है सी का इनकम। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सवाल ए प्लस बी प्लस सी है 32,200। अच्छा, वेट कर दीजिए, आप क्या दिक्कत है? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 32,200। ए का वैल्यू कितना है? 16x प्लस 15x। अब बोलेंगे तो अभी हम वो परसेंटेज वाला भी तरीका बता देंगे, बट चीजें आप समझेंगे वही आ रहा है बार बार। कोई नहीं, पहले आप ऐसे देख लीजिए, वो भी तरीका बता देंगे अभी आप। 46x का वैल्यू कितना आ गया? 32,200 आ गया। एक्स का वैल्यू 46 के पहाड़े में 7 बार आएगा, 322। एक्स का वैल्यू 700 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है? इसका इंडिविजुअल इनकम बताना है, ठीक है? तो इंडिविजुअल इनकम के बारे में सोच लीजिए, क्या दिक्कत है? अब देखिए ए का इनकम कितना है? 16x है। ए बराबर कितना आ गया? 16x। 16 गुने 700, 16 सत्ते कितना? 112। ठीक है जी। अब आइए बी के बारे में। तो बी का इनकम क्या है? 15x है। 15 गुने 700 मतलब 10,500। और सी का इनकम देखिए, सी का भी इनकम संजोग से 15x है। तो 15 गुने 700 कितना आ गया? 10,500। तो आंसर आ गया आपका। देखिए कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी। और बी का मतलब क्या होता है जी? अब तो हम बाहुबली नहीं बोलेंगे, बाबू राव बोलेंगे। एक बच्चा बोला सर आप बाबू राव ही बोलिए कमेंट में। फिर हमने सोचा यार कैसे, जब वो बोले तो मैं उनका बात कैसे ना मानूं। आया समझ में? अब डायरेक्ट सवाल को ऐसे बना लेंगे। आपको लग रहा होगा अरे सर ये काफी लंबा चलेगा। कोई लंबा नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस में रहेंगे ना, खट से सवाल बना देंगे। प्रैक्टिस में रहेंगे तो खट से सवाल बन जाएंगे, ठीक है? अब आओ, हम डायरेक्ट आपको परसेंटेज से भी बताना, परसेंटेज से भी सिखाते कैसे बनाएंगे, ठीक है? पहले एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा दें क्या चीज़ है। तो देखो, ए का 75% खर्चा किया मतलब 25% बचाया है। तो ए का 25% ही उसके सेविंग के बराबर होता है। सेविंग को हमने रेशियो को एक्स मान के इक्वेट कर दिया। देखो, अगर हम एक्स नहीं मानते तो एक यूनिट का वैल्यू आता। तो या तो एक्स मान लेंगे तो एक यूनिट मान लेंगे, बात बराबर है। और आप देखेंगे दोनों से सेम ही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। जिसके बारे में बोला यही बोलता बी और सी के इनकम का सम है। तो सिर्फ बी और सी को जोड़ते, बोलता बी और सी के इनकम का डिफरेंस है कुछ, तो हम डिफरेंस इक्वेट कर देते। सिंपल बात है ना? नहीं, मैं कोशिश करता आपको एक और मेथड, एक और सवाल बता, मतलब वो वाला मेथड मैं बता दूं।
अच्छा ये सेकंड पेज पे चला गया ना? तो मैं हटा देता अभी। ऑफ पेज टू ट्रैश, बहुत सुंदर। तो हमने हटा दिए, यहाँ पे कर ऐड पेज किधर चला गया? नहीं, हो गया? हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पेज को तो ऐड ही करना होगा तभी काम हो सकता था। देखो, देखो ए अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्चा किया था? 75%। बी अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्चा किया था? 30%। नहीं, शायद 70%। और सी अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्चा किया था? 80%। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना? चेक कर लेते हैं, कितना कितना है। अच्छा गलती कर दी है ना? 75, 80 और 60 है। 75, 80 और 60 है। 75, 80 और 60 है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 75, 80 और 60 है। और इनके सेविंग का अनुपात क्या है सो देख लेना। सेविंग का अनुपात कितना है जी? 4, 3, 6 है। समझो, इसके सेविंग का अनुपात कितना है? 4, 3, 6। ये सेविंग है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ना डायरेक्ट सिर्फ परसेंटेज की मदद से कैसे बना सकते, चीजें वही है बट बिना एक्स लिखे बन जाएगा। देखना, अगर ये 75% खर्चा किया मतलब 25% बचाया है, ये कितना परसेंट बचाया है? 20% बचाया है, और ये कितना परसेंट बचाया है? 40%। ठीक है, तो बताइए ये जो 25% यही कितने के बराबर है? 4 के बराबर है, ठीक है ना? तो 25% 4 के बराबर है, तो हमको यहाँ से 100% लाना है। तो हमको पता है, या तो तुम 25 में 4 से गुना कर दो तो 100 आ जाएगा, तो उधर भी 4 से गुना करना होगा। नहीं, आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 4/25। और फिर आप यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेना, 4/25 गुने 100, मतलब ये 16 आ जाए। ये किसका आ गया? ये ए का सेविंग आ गया। ये क्या आ गया? ए का, सॉरी, ए का इनकम आ गया। क्यों क्यों ए का इनकम आया बताइए? क्योंकि देखिए 25% 4 के बराबर है, तो यहाँ जो हम परसेंटेज माने तो 100% तो हमेशा इनकम होगा ना, 100% तो हमेशा इनकम होगा। 100% यहाँ पे इनकम को रिप्रेजेंट किया, 100% यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया? इनकम को रिप्रेजेंट किया। अब बी के बारे में चलते हैं। 80% खर्चा किया मतलब कितना बचा है? 20%। और 20% कितने के बराबर? 3 के बराबर। अब आपको 100% लाना है, तो 20 में 5 से गुना कर दो तो 100 आ जाएगा, तो वहाँ 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है ना? बट नहीं, आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 3/20। अब 100% यहाँ से निकाल लो, 3/20 गुने 100, कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना? ये आ गया बी का। अब आइए हम सी का लेके चलते हैं। तो 40%, अब देखिए सी के बारे में चलते हैं। 40% ही किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब बोले सर 40 से 100 कैसे जाए? डायरेक्ट 2.5 से गुना कर दो, तो उधर भी 6 इंटू 2.5 15 हो जाएगा। नहीं अगर समझ में आ रहा तो 1% का वैल्यू निकाल दीजिए, 6/40। यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। गुना कर लेना, और ये क्या आ गया? सी का सेविंग आ गया। सॉरी, सी का इनकम आ गया। 100% हमेशा इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? अब आओ, अब जो जो बोला गया उसके बारे में सोच लो। अब ए का इनकम, बी का इनकम, ये बी का इनकम हो गया, और सी का इनकम मिला के कितना दिया? 32,200 दिया हुआ। देख लो क्या है, ए का इनकम कितना आ गया? 16, बी का इनकम 15, सी का इनकम 15। ये किसके बराबर है? 32,200। जो चीज वहाँ एक्स का वैल्यू आ रहा था वो यहाँ एक यूनिट का वैल्यू आएगा, ठीक है ना? देखो वहां भी 16, 15, 15 आया था, देखो ना, 16x 15x आया था ना, 16x 15x 15x। चीजें वही है, बस दूसरे मैनर में आपको सिखाया जा रहा है। सिंपल बात है। अगर आप समझ लेंगे तो आप भी बोलेंगे अरे साहब क्यों मूर्ख बना रहे, तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो 15, 15, 30, 16, 46। 46 का वैल्यू कितना है? 32,200 है। एक का वैल्यू निकाल दीजिए, आपसे जिसका वैल्यू पूछेगा उसका निकाल देना। ए का इनकम कितना है? 16 गुने 700, 16 सत्ते 112। बी का इनकम क्या है बताइए? 15 गुने 700, 15 सत्ते 105। और सी का इनकम क्या है? इसका भी है 15 गुने 700, कितना का? 105 पे डबल। आया समझ में? देखो अभी आप देखोगे, देखना 14 मिनट लगा पहला सवाल को डिस्कस करने में। अब देखना अगले 4 से 5 मिनट में अगले दोनों सवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा था। अब आप देखो अगला सवाल को देखो। आप कोशिश करना अगला सवाल हमसे पहले बना लो। आप ये कोशिश करो अगला सवाल हमसे पहले बना लो, ठीक है ना? देखो चीजें वहीं फिर से दी गई है। 80%, 85% और 75% खर्चा करता है, और जो सेविंग आया उसका अनुपात 8, 9, 20 है।
ठीक है ना? ए अपने इनकम का 80% खर्चा किया, मतलब कितना परसेंट बचा लिया वो 20%। तो ए का 20% ही किसके बराबर है? 8x के बराबर है। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 40x आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं आया? हमको लगता है आप ले आए होंगे। 20% काटेंगे 20 पंचे 100 आ जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ बी का। बी अपने इनकम का 85% खर्चा किया, तो बचा कितना लिया? 15%। अब 15% को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 5 तिया 15, 5 20 से 100, 3/20 लिख सकते, जो कितने के बराबर है? 9x के बराबर है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5 तिया 15, 5 20 से 100, 3 तिया 9। चलो, चलो, चलो पूरा कर दो, नहीं तो फिर बोलोगे साहेब अब क्यों उड़ा रहा है? 3 से कितनी बार में? 3x में। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 60x आ गया, ठीक है ना? आइए, अब देखिए सी कितना खर्चा किया? 75% खर्चा किया। अच्छा जी, सी अगर 75% खर्चा किया तो कितना बचा लिया? 25%। और 25% का मतलब क्या? 1/4। और जो किसके बराबर है? 20x के बराबर है। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80x। अकॉर्डिंग टू आवर सवाल ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? नहीं, 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 नहीं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी नहीं दिया गया है, ठीक है ना? यहाँ पे एक अच्छा बात है, यहाँ पे डायरेक्ट वो चीज नहीं है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ सी एंड ए, सी और ए के इनकम का डिफरेंस 18,000 है। अच्छा जी, सी कौन है बताइए? सी है 80x। अब देखिए इन दोनों के इनकम का डिफरेंस कितना है आपका? 18,000 है। तो बताइए, तो सी माइनस ए निकाल दीजिए। तो 80x माइनस 40x कितना आ जाएगा? 40x। और ये 40x ही किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 18,000 बटे 40x कट गया। अब 4 से कितनी बार में? 45 बार में, और 250। ये एक जीरो आ जाएगा, x का वैल्यू 450 आ जाएगा। क्योंकि दुनिया जानता है ना, 4 के पहाड़ में 45 बार 180 आता है, ठीक है? एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 450 आ गया। देन फाइंड द इनकम ऑफ बी पूछ रहा है। लो भाई, इनकम ऑफ बी का मतलब क्या है? 60x है। तो बी का वैल्यू कितना है? 60x है। 60 इंटू 45, 450। तो 45 छके कितना होता है? 270 होता है। ये सब तो आपको याद ही होगा ना, सिंपल बात है ना। 27 रह गया। अरे 45 के पहाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 चौका कितना? 180, 45 छके 270, 45 अठे 360। ये पूरा याद होना चाहिए। तो कितना जल्दी बन गया अगर आपको पता है तो। मेरे हिसाब से मेरे से पहले आप बना लिए हो, ठीक है? चलो, अब आओ, ये होमवर्क है, तो ये आपको खुद बनाना है। सर इससे पहले वाले भी सवाल तुम खुद ही बना लिए सर, बहुत सुंदर। बट आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, इसमें बस एक छोटा सा हम हिंट दे देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ कितना आपका 55.55% है। अब आप बोलोगे सर इसको 100 में से कैसे घटाएंगे? जब भी पॉइंट वगैरह में दिया जाए, पॉइंट ये आपको पता होगा, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, जो मतलब बहुत रिपीटेड फ्रैक्शन है, हर एग्जाम में बार बार आते रहता है। पहले ये देखो, ए कितना खर्चा करता है? 75%। तो कितना बचा है? 25%। तो ए इंटू 25% मतलब ए इंटू 1/4। 25% का मतलब क्या? 1/4। ये किसके बराबर होगा? 9x के बराबर होगा। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए का 25% है, समझना। ए कितना परसेंट खर्चा किया? 75%। 75% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4। काटोगे 75% को तो 3/4 ही आएगा। मतलब 4 कमाया, उसमें से 3 उड़ाया, तो 1 बचाया। तो सेविंग का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली यही यहाँ पे भी है, जो 55.55% है ना, तो ये 5 इंटू 11.11%। दुनिया जानते हैं 11.11% में 5 से गुना करेंगे तभी 55.55% आएगा। अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है तो मेरे परसेंटेज का लेक्चर 1 जाके देखिए, पूरा डिस्क्राइब किया गया ये बात। आप जाके देखेंगे, इसमें 10-12 को फ्रैक्शन आपको दिख जाएगा 11.11% वाला। और दुनिया जानते हैं 11.11% का फ्रैक्शन कहते हैं 1/9। मतलब ये कितना आ गया? 5/9। 9 इनकम है, 5 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना होगा बताइए? सेविंग कितना होगा? 4। मतलब आपको 4/9 इंटू सी कर दीजिए, 4/9 इंटू सी। आया समझ में? 4/9 क्यों किए? क्योंकि 9 इनकम था, 9 में से 5 तो ही खर्चा कर ले, तो 4 बचा है। तो 4/9 इंटू सी के इनकम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल सेविंग आ जाए, ठीक है ना? आप काम कर लेना। आप जो टफ चीज था मैंने आपको बता दिया, कम समझ में आया दोबारा डिवाइड कर लीजिए, फिर देखिए मजा आएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ो। और नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 4 देखिए। अब फिर अगला 2-3 सवाल है, एक ही टाइप का सवाल है।
इसमें से 2 सवाल हम बनाएँगे, हो सकता है तीसरा आपको होमवर्क दे दे या मैं ही बना दूँ। देखो ये सवाल भी अक्सर आया है पेपर में। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयी इन एन ऑफिस डिक्रीजेज इन द रेशियो 7:5। देखिए किसी ऑफिस में एम्प्लॉयी डिक्रीज करेगा इन द रेशियो 7:5। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब समझे क्या हुआ? 7:5 में डिक्रीज किया मतलब पहले 7 आदमी काम करता था, तो 5 आदमी का आ रहा है काम कर। पहले 7 आदमी काम करता था, 5 आदमी काम करता। सिंपल बात है। यस सर समझे। एंड देयर सैलरी इंक्रीजेज इन द रेशियो 9:11 और उनका सैलरी 9:11 में बढ़ गया। मतलब पहले एक आदमी को ₹9 मिलता था, तो अब उसी आदमी को ₹11 मिलता। स्वाभाविक है। इफ देयर टोटल सैलरी डिक्रीज, अच्छा डिक्रीजेज है देख लेते हैं। टोटल सैलरी का मतलब हुआ कितना टोटल एम्प्लॉय को मिल रहा है, उस बात का मतलब होता है। इफ देयर टोटल सैलरी डिक्रीजेज बाय रुपीज 1600 से उसका सैलरी टोटल सैलरी कंपनी का कम हो गया। देन फाइंड द इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर। समझिएगा ध्यान से, बार बार ये सवाल आते रहता है अपने पेपर में। जब पता होगा ना तो कुछ लिखना भी नहीं होता, डायरेक्ट बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक बात यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड, यहाँ पे न्यू, ठीक है ना। या ओल्ड को ही हम और भी लिखा जा सकता है इनिशियल, न्यू को क्या लिखा जा सकता है फाइन। इनका सिंपल बात है ना, ये दोनों एक ही बात है। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इम्प्लॉय, इम्प्लॉय का मतलब बस समझते हैं ना, कर्मचारी, ठीक है ना। और यहाँ पे सैलरी, इंडिविजुअल सैलरी के बारे में जान। देखिए पहले 7 आदमी काम करते थे, तब कितना आदमी काम करते हैं? 5 आदमी काम करते। अब पहले एक आदमी को ₹9 मिलता था, अब कितना मिलता है एक आदमी को? ₹11 मिलता। हम बात टोटल पे आएंगे। अब आप ही हमको समझाइए कि टोटल कैसे निकालें। सर जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझो। जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं, समझो बात को समझना भाई। आप एक कंपनी खोले, ठीक है ना, चाहे आप मान लीजिए आपके पास एक दुकान है। आपको पता है आपके दुकान में 9 आदमी, आपके दुकान में 7 आदमी काम करते हैं। हमने क्या बोला? आपके दुकान में 7 आदमी काम करते हैं और हर आदमी को आप 9-9 रुपया देते हैं। हर आदमी को आप 9 रुपीज दिए। तो बताइए ओवरऑल आपने 7 आदमी को कितना पेमेंट किया? सर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे थोड़ी ना, समझना। 7 आदमी हैं और हर आदमी 9-9 रुपया में ले रहा है, मतलब 7 नमा 63 रुपया ले रहा है। अरे सिंपल बात है। यस सर, बस वही बात यहाँ पे है। टोटल सैलरी पहले कितना मिलता होगा? 9 सत्ते 63 और अब कितना मिलता होगा? 11 पच्चे 55। अब कितना मिलता होगा? 11 पच्चे 55। नहीं आया समझ में? 7 आदमी काम करता है, प्रत्येक आदमी 9 रुपया लेके जाता है, तो ओवरऑल कितना रुपया लेके गया? 63 रुपया लेके गया। अब 5 आदमी काम करता है, एक आदमी 11 लेके जाता है, तो कितना रुपया ले गया जी? 55 ले गया। तो स्वाभाविक है पहले टोटल कितना खर्चा होता था? 63। अब कितना खर्चा होता है? 55। अगर आपसे बोलता है टोटल सैलरी का अनुपात बताइए, तो यही आंसर हो जाता। लेकिन अब देखना होगा ना सवाल में दिया क्या है, देखना होगा ना सवाल में दिया क्या है। इफ टोटल सैलरी डिक्रीजेज बाय रुपीज 1600। डिक्रीजेज बाई का मतलब समझे क्या? डिक्रीजेज बाई का मतलब है वो एक क्या कहते हैं, एक नहीं है आपका मीम, इसमें एक फॉरेन में वो बोलता है भाई, मतलब उसको आगे रुकना होता है, क्या बोलता है? डिक्रीज में देयर, रिड्यूस में देयर, पता नहीं क्या क्या ऐसे बोलता है ना। यहाँ पे उस डिक्रीज का मतलब वो नहीं है। यहाँ डिक्रीज का मतलब ये है दोस्त, कितना पहले मिलता था कितना अब मिलता है उसका डिफरेंस। इंक्रीज बोलता तो ज्यादा मिल रहा होता, फिर भी डिफरेंस ही निकाल। अब मान लो मैं पहले 9 चॉकलेट खाता था, अब 12 चॉकलेट खाता हूँ, तो इंक्रीजेज बाई 3। मैं पहले 9 चॉकलेट खाता था, अब 4 चॉकलेट खाता था, डिक्रीजेज बाई 9 - 4 5। है समझ में? यही चीज है यहाँ पे। तो बताओ कितना डिक्रीज कर गया? तो बात डिक्रीज का तो डिक्रीज से करेंगे, अगर बात पहले का होता तो पहले से इक्वेट करते, बात बात का होता तो बात से इक्वेट करते, जो सवाल में दिया रहेगा उससे इक्वेट करेंगे। तो कितना डिक्रीज किया? 8 डिक्रीज किया। और 8 के वैल्यू कितना दिया हुआ? 1600 दिया हुआ। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। आया समझ में? 8 यूनिट का ही वैल्यू 1600 है। आप 8 एक्स मान लो, कोई समस्या नहीं। तो 8 का वैल्यू 1600, एक का वैल्यू कितना आ गया? 200 आ गया। देन फाइंड देयर इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर। इनिशियल टोटल मतलब इनिशियल का टोटल बताना है, मतलब आपको इस 63 का वैल्यू बताना है। यही है आपका क्या? इनिशियल टोटल। यही आपका इनिशियल टोटल। तो इनिशियल कितना है? 63 × 200। 63 × 126, 126 पे डबल जीरो, ऑप्शन नंबर। आया समझ में? अगर यही बोलता प्रेजेंट का बताना है, फाइनल का या प्रेजेंट का बताना है,
तो 55 गुने 200 11,000। सवाल में ये भी बोल सकता था अगर पहले 12,600 मिलता है तो अब कितना मिलेगा? 1600 नहीं दिया होता, बोलता इफ दियर इनिशियल टोटल सैलरी वाज 12,600, तब 63 को 12,600 से इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर कम समझ में आया है तो अगले सवाल का तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपसे। देखिए, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इंक्रीजेज इन द रेशियो 8:9। मतलब यहाँ पे ओल्ड लिख लेते हैं और यहाँ पे न्यू लिख लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्या, कर्मचारी। चलो, नंबर ऑफ कर्मचारी, और यहाँ पे किसकी बात है? वेजेज भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए, पहले 8 आदमी काम करते थे और अब कितने आदमी काम करते हैं? 9 आदमी, और पहले एक आदमी को 11 रुपये मिलता था, तो अब उसी आदमी को कितना मिलता है? 13 रुपये मिलता है। बात टोटल पे चलेंगे। इफ दियर टोटल सैलरी, तो पहले टोटल निकाल लो। 11 आठे कितना आ गया? 88, और 13 नमा कितना आ गया? 117। ठीक है, रुक जाइए, क्या दिया ये नहीं, अपने मन से पहले डिफरेंस कर देंगे। इफ दियर टोटल सैलरी इंक्रीजेज बाय, अच्छा, इंक्रीजेज बाय का मतलब देख लें कितने से बढ़ा, इंक्रीजेज बाय का मतलब कितने से बढ़ा। ये भी हो सकता था इफ दियर टोटल इनिशियल सैलरी, मतलब 88 का वैल्यू दिया होता। ये भी हो सकता था इफ दियर टोटल फाइनल सैलरी, मतलब 117 का वैल्यू दिया है। यहाँ बोले इफ देयर सैलरी इंक्रीजेज बाय, मतलब 117 माइनस 88 जो आएगा 29, उसका वैल्यू दिया। ठीक है, अब आओ, 117 माइनस 88 कितना आ गया? 17 12 29, और ये 29 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कहाँ चला गया हो? 8700। एक का वैल्यू कितना आ गया? 300। देखिए, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है जी फाइंड दियर न्यू। न्यू का मतलब ये वाला है, न्यू। ये न्यू टोटल आपसे पूछ रहा है ना, न्यू टोटल आपसे पूछ रहा है। 117 का वैल्यू बताना है, तो 117 दिया, 351, 351 पे डबल जीरो हो गया, आंसर आ गया नंबर। आया समझ में? आई होप आप बना। चलो, ये देखो सवाल नंबर 6 है। अच्छा, इसमें हमने होमवर्क नहीं लिखा, मतलब मैं खुद बना, बट कोशिश कीजिए आप मेरे से पहले आप बनाएंगे। देखिए क्या बोला, एक फन पार्क में प्रवेश टिकट में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। अच्छा, मतलब द एंट्री टिकट, एंट्री टिकट का मतलब समझते हैं? प्राइस। अरे, टिकट का मतलब थोड़ी टिकट बढ़ गया, टिकट क्या बढ़ेगा? टिकट में दाम ही तो बढ़ेगा ना। ये थोड़ी बोले टिकट 2 पेज का 3 पेज हो गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एंट्री टिकट का मतलब क्या हो गया? रुपया। ठीक है, तो एंट्री टिकट ऑफ ए फन पार्क वाज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ओल्ड न्यू। यहाँ पे टिकट का रेट, टिकट का रेट किस अनुपात में बढ़ गया जी? 7:9 के रेशियो में बढ़ गया। ड्यू टू विच फुटफॉल्स, फुटफॉल्स का मतलब होता है दर्शक, फेल इन द रेशियो, गिर गए नहीं, दर्शक का संख्या गिर गया, इन द रेशियो 13:11। सही बात है, जहां भी टिकट का दाम बढ़ेगा आदमी का संख्या तो घटेगा ही। तुम टिकट फ्री कर दो, फिर देखो लैला मजनू कितने आते हैं, जरा ही। ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11, मतलब दर्शक, नंबर ऑफ दर्शक, तो नंबर ऑफ दर्शक कितने आ गए जी? 13:11। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए वो पार्क आप ही का है, तो बहुत मजा आएगा, पार्क आपका है तो आप हर जगह कैमरा फिट कर देंगे। ठीक है, देखिए, अब एक बात बताइए, अगर आपका पार्क है तो आप उसका टोटल पैसा कैसे निकालेंगे? कितना आप कमाए, टोटल कितना कमाए? तो बोलेगा सर, एक टिकट का दाम पहले 7 रुपया था और पहले 13 आदमी आता था, तो कितना रुपया उस दिन कमाए हम? 1391 रुपया कमा लिए। अब देखो, अब उसी टिकट का दाम 9 रुपया हो गया और अब 11 आदमी आ गया, तो अब कितना कमा लिए? तो 11 9 99। है समझ में? अगर ये बोलता है टोटल उनके रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ उसका अनुपात कितना हुआ? 91:19। लेकिन सवाल ने बोला है व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, मतलब अभी का कितना कलेक्शन है, वो क्या होगा अगर बिफोर द प्राइस हाइक वाज रुपीज 2,27,500। प्राइस हाइक का मतलब क्या? बढ़ने से पहले, बढ़ने से पहले टोटल कलेक्शन, डेली कलेक्शन, डेली टोटल कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग का कलेक्शन कितना से बढ़ा वो नहीं बोला है, स्टार्टिंग कलेक्शन 2,27,500 था, मतलब इस 91 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इस 91 का वैल्यू दिया हुआ है। 91 का वैल्यू कितना? 2,27,500। अगर आप इसे काटेंगे, 2,27,500 बटे 91, 13 से कट जाएगा, 13 से 91 होता है,
रिस्क लेके देखते हैं। 13 एकम 13 9 13 सत्ते 91 13 पचे 65 65 बहुत सुंदर। 7 के पहाड़े में 25 बार 7 25 से 175 1 का वैल्यू कितना आ गया 2500 1 का वैल्यू 2500 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? यदि मूल्य में वृद्धि से पहले इतना तो नया दैनिक संग्रह क्या मतलब न्यू आपसे न्यू पूछ रहा है ना? न्यू कलेक्शन की बात कर रहा है। न्यू कलेक्शन की बात कर रहा है मतलब 99 में आपको 2500 से मल्टीप्लाई करवाएगा ये। 0 0 25 नंबे 225 के 5 हाथ में 22 25 नंबे 225 22 कितना 247 तो 2,47,500 ऑप्शन नंबर आया समझ में ना? पिछले सवालों में क्या था डिफरेंस इक्वेट करवाता है, इस सवाल में डायरेक्ट इक्वेट करवाता है, तो सही है ना? जो मैं नहीं ऐसा ला रहा, सवाल ऐसा बोल रहा है, ये नहीं बोलेगा सर आपका जो मन है उससे इक्वेट कर देते हैं, गजब आदमी है। मैं कोई गजब नहीं हूँ। जैसा सवाल में बोला मैं वैसे इक्वेट कर रहा हूँ, सिंपल है। आप सवाल अच्छे से पढ़ेंगे वो खुद समझ में आ जाएगा इक्वेट किससे करना है, हम पे काहे गुस्सा रहे हैं आप। अब देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल तो हर पेपर में बैंक से लेके एसएससी से लेके हर जगह आता है। इसलिए इस सवाल को मैं दे दिया 5 स्टार मतलब खाओ हो जाओ। देखिए लेकिन 5 स्टार अगर आप कभी खा लिए ना तो एग्ज़ाम देने से पहले मत खा लीजिएगा, पता चले कल्याण हो जाए। आप रास्ते भुला गए, आपको जाना था टीसीएस को सेंटर पहुँच गए किसी और सेंटर पे। देखिए क्या है, इफ रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 14:25 समझना क्या? इफ रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट थोड़ा पानी पी लो। कंटिन्यू बोल रहा है यार। कोई नहीं अभी तो 31 मिनट ही हुआ है यार। अभी मैं वीक में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा संडे को क्वेश्चन बनाता हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि टाइम का इशू है दोस्त। बट मैं वादा किया, उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगा बट मैं सारा कोर्स खत्म कर दूँगा, ये हमारा वादा है। तो धीरे-धीरे ही हम लोग अपने हर कुछ को धीरे-धीरे खत्म कर लेंगे। मैं आपको एज़ ए वो क्लास टीचर जैसे नहीं एकदम शेड्यूल में नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि दोस्त थोड़ा समय का कमी होता। अगर मैं सिर्फ पढ़ा रहा होता, मैं एक-एक दिन में 5-5 लेक्चर डाल ऐसा नहीं है। वो अपना भी ऑफ़िस भी होता है, अपना पढ़ाई भी होता है, सबको एक जगह अटक थोड़ी ना रहना है, सबको आगे बढ़ना है ना। अब आप अभी आप बेरोज़गार हैं, हम भी पहले बेरोज़गार थे। पहला टारगेट था कोई जॉब लेना, जॉब ले लिया। अब लोग चाहता है भाई अभी इस जॉब से थोड़ा और आगे बढ़े, या कुछ और काम करे और एक तो मेरा यूट्यूब पैसे नहीं, पढ़ाना पैसे नहीं वो तो ही। अगर कोई आदमी वहीं पे स्टक होके रह गया मतलब मूर्ख है। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। स्वाभाविक है ना, अगर मान लीजिए कल को कोई आपको छोड़ के चला जाएगा तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे नहीं, एकदम बढ़ेंगे। ये खैर यहाँ कोई छोड़ के नहीं है, यहाँ पकड़ा ही हुआ है, नौकरी ही पकड़ा हुआ है। तो आप बट किसी बेटर के तलाश में तो आप हमेशा रहते हैं। अपॉर्च्युनिटी आदमी नहीं है। देखो क्या है, सवाल नंबर 7 देखो। इफ रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 14:25 मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हो गए और जो बच्चे ना सेलेक्ट हुए उनका अनुपात कितना 14:25। सवाल में आगे बढ़ने से पहले इस बात को पहले तुम समझो, यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 14 कितने अनसिलेक्ट हुए? 25 तो तुम हमें बताओ कितने टोटल अप्लाई किए होंगे? अरे अप्लाई करेंगे तभी तो सिलेक्ट और अनसिलेक्ट होंगे कि रास्ता पर से घेर देंगे, रस्सी गिरा देंगे, अच्छा चलो आओ तुम लोग का इंटरव्यू लेने चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक प्रोसेस होता है ना इंटरव्यू का, एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाएँगे ना, ऐसा थोड़ी ना है मतलब रस्सी घिरा दी, हाँ, हाँ, तुम लोग घिरा गए, कहाँ घिरा गए? चलो परीक्षा देते हैं, थोड़ी होता है भाई। तो वही कह रहे हैं जो अगर 14 बच्चा पास किए हैं, 25 बच्चा फेल किया है, तो कितने बच्चे टोटल अप्लाई किए होंगे? तो 25 और 14 कितना 39 है ना? इतनी बात तो तुम समझ गए। मतलब मैं तुम्हें सवाल का सार ही बता दिया। इफ 35 लेस हैड अप्लाइड मतलब 35 आदमी कम अप्लाई किए होते, मतलब स्वाभाविक है ना 35 लेस हैड अप्लाइड मतलब कहीं न कहीं टोटल का संख्या बोल रहे हैं ना, 35 कम अप्लाई किया होता, तो 35 कम अप्लाई किसमें होता? सिलेक्टेड में कि अनसिलेक्टेड में? कैसे पता चलेगा? वो तो टोटल में होगा ना। एंड 10 लेस सिलेक्टेड हाँ, ये लेस सिलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड वाले सीजन में आएगा 10 लेस सिलेक्टेड। देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5 ठीक है, पहले जो सवाल दिया गया उसको पहले हम फर्मा तैयार करते, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, बात बहुत आसान है, ये सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड है और ये टोटल, ठीक है? देखिए, सिलेक्टेड कितना है? स्टार्टिंग केस का 14 है,
वो जो आगे वो इमेजिनरी कंडीशन, अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, वो इमेजिनरी कंडीशन है। और 25 आदमी अनसेलेक्टेड है। तो हमें बताइए कितने टोटल सेलेक्टेड होंगे? सॉरी, कितने टोटल टोटल अप्लाई किए होंगे? टोटल अप्लाई, कितने लोग आवेदन अप्लाई किए होंगे? तो 39 लोग अप्लाई किए होंगे। ठीक है, इफ 35 लेस हैड अप्लाइड, ये जो 35 लेस है ये इधर का सिस्टम बनेगा। 35 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सेलेक्टेड, मतलब पहले सेलेक्टेड 14 हो रहे थे, 10 कम होंगे, तो 14 में से 10 गए तो कितना बचा? 4। ये करना ही नहीं है आपको। आप रेशियो में से डायरेक्ट आप नंबर कैसे घटा देंगे? अरे वो तो रेशियो है ना भाई, ये क्राइम है। अगर आपने ऐसा बोला तो क्राइम है। अगर क्लास में गलत बोलने पे, आंसर गलत बोलने पे अगर कोई जेल होता तो मैं सबसे पहले आपको जेल में रखवाता भाई। बोल कैसे दिया? आप रेशियो में से कभी भी डायरेक्ट संख्या नहीं घटा सकते, क्योंकि वो एक्स है। जहाँ एक्स चले जाता समस्या तो वहीं से शुरू होता है, समझिएगा। जैसे भी मुनव्वर का कल्याण हो रखा है। छोड़ो। देखो यहाँ पे टोटल अप्लाई कितना है जी? 39 लोग हैं। कितने सेलेक्ट हुए? 14। कितने अनसेलेक्ट हुए? 25। अभी देखो 35 लोग कम अप्लाई किया होता तो टोटल कुछ संख्या होगा, उसमें से 35 घटाएंगे। 10 लोग कम सेलेक्ट हुआ होता तो जितने सिलेक्शन हो रहे उसमें से 10 घटा लेंगे, तो ये रेशियो, तो ये कितना हो चुका होता? तो ये 3:5 हो गया होता। द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5। अब देखिए सिलेक्टेड 3 है, अनसेलेक्टेड 5 है, तो यहाँ पे टोटल कितना अप्लाई किया होता? 8। यहाँ पे कितना अप्लाई किया होता? 8 अप्लाई किया। तो समझना आप, बहुत प्यारा चीज। अब समझ, तो देखिए अब बात, अब हमें कुछ ना कुछ तो इक्वेशन बनाना होगा ना, तो इक्वेशन तो बनाना होगा। तो आइए देखिए, टोटल और सिलेक्टेड में एक डिजिट दिया हुआ है, टोटल में भी कुछ कम और सिलेक्टेड में भी कुछ कम। अनसिलेक्टेड का कोई अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला था, अनसिलेक्टेड के बारे में मत सोच। देखिए टोटल, देखिए टोटल कितना है आपका? अब अगर मैं ऐसा बोलूं, जो टोटल में से अगर आप सिलेक्टेड घटाइएगा कितना आएगा? अनसिलेक्टेड आएगा। अरे बोलो हाँ, है ना। टोटल में से अगर आप सिलेक्टेड घटा दिए, मतलब 20 आदमी आए उसमें से 4 आदमी पास कर गया, तो जो घटाएंगे तो अनसिलेक्टेड ही आएगा। यस सर। तो अगर मैं बोलूं 39x, मैं मान लूं जो टोटल कितने अप्लाई किए थे यहाँ पे 39x, सिलेक्टेड कितने हुए थे? 14x। ठीक है ना। तो 39x में से अगर आप 35 घटा दीजिएगा और उधर अगर आप 14x में से 10 घटा दीजिएगा, ये एक्चुअली अनसिलेक्टेड का अनुपात आ जाएगा। और अनसिलेक्टेड, समझो 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 समझो, लगता है थोड़े यहाँ पे कुछ ज्यादा बोले। ठीक है देखो समझो, अनसिलेक्टेड को भी छोड़ देना क्योंकि अनसिलेक्टेड का बात है ही नहीं। अब आइए देखिए टोटल 39x है। 39x में से अगर आप 35 घटा देंगे, देखिए 39x पहले टोटल अप्लाई किया था, उसमें से अगर आप 35 घटा देंगे, क्या मैंने वहां पे गलत लिख दिया? टोटल में से सिलेक्टेड में से घटाएंगे तो अनसिलेक्टेड आएगा, और आपको अनसिलेक्ट, बात तो वो सही है, बात तो वो सही है, बट जो मैं बताना चाहा वो मैं नहीं बता पाया। चलो कोई कोई नहीं, कोई नहीं, अभी समझाते तुमको। देखो समझना, देखो टोटल कितना था? 39x था, उसमें से अगर हम 35 घटा दिए हमें पता चलेगा आज कितना अप्लाई किया, आज कितना अप्लाई किया है। ठीक है ना, वो होगा। चलो मैं यहाँ पे इस लाइन को काट देता, इस लाइन को, ताकि यही डिस्टरबेंस मेरे दिमाग में यही लाइन ले आए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। समझना कैसे, देखो टोटल अप्लाई कितना पहले किया? 39 से, उसमें से अगर तुम 35 घटा दोगे, उसमें से अगर तुम 35 घटा दोगे तो क्या आएगा? आज कितना लोग अप्लाई किया? 35 लोग कम अप्लाई किया होता तो हमें पता चल जाएगा आज कितना लोग अप्लाई किया। यस सर। अब देखो पहले कितने सिलेक्टेड हो रहे थे? 14x, उसमें से तुम 10 घटा दो तो पता चलेगा आज कितने सिलेक्टेड हो गए? 3 वही 8:2। ठीक है, वो पता नहीं हम कहाँ से मेरे दिमाग में आया तो मैं उस लाइन को वहां लिख दिया था। कोई नहीं कोई नहीं, ये दिमाग में यही सब चलाना होगा भाई। अगर मैं पेपर में रहा फिर मैं उल्टा कर दिया काम, दिमाग में कुछ और चला, लिख कुछ और दिए, तब आराम से वहां पे इक्वेट कर सकते हैं ना कोई भी चीज को। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 39 दिए कितना हुआ? 117x, 35 दिए 105, 14 8 112x, माइनस कितना जी? 80। ये कितना आ गया? 5x, और 5x बराबर कितना आ गया इधर से? 20 5 25। ये पनवेल चला गया ना। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। मैं एक बार और समझा दूंगा,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। तो आपसे क्या पूछा है, तो आवेदन करने वालों की संख्या क्या है। तो आवेदन मतलब क्या बोलेगा, न्यू या ओल्ड। यहाँ न्यू ओल्ड कुछ नहीं, यहाँ देख इमेजनरी कंडीशन का बात था, मतलब हमेशा आपसे ओरिजिनल के बारे में पूछेगा। तो टोटल अप्लाई कितना था 39x है। तो 39 गुने पंचू 195। देखिए कोई आंसर है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब क्या मेरा फेवरेट सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं। सर दिल है कि मानता नहीं, बाद में छोड़िए, पहले ही बताइए बना कैसे। चल समझाते हैं। देखो द रेशियो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट वाज 14:25। मतलब सिलेक्शन और अनसिलेक्शन, मतलब कितने बच्चे जो ये सिलेक्ट हो गए और कितने बच्चे अनसिलेक्ट हो गए, उसका अनुपात 14:25 दिया हुआ है। कि 35 लेस एड अप्लाइड, तो ये जो 35 का सेक्शन आएगा, 35 लेस एड अप्लाइड, वो जो सेक्शन आएगा वो तो टोटल में आएगा। ये तो हम नहीं बता सकते 35 में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितना सिलेक्ट कितना अनसिलेक्ट, उसमें तो हम नहीं रख सकते इसको, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। वो 35 टोटल में आएगा, इसलिए हम टोटल के बारे में। ठीक है, तो देखो टोटल कितने अप्लाई किए थे पहले 39x, अगर 35 कम अप्लाई करते हैं और 10 कम सिलेक्ट होते हैं, तो पहले कितने सिलेक्ट हो रहे थे 14x। अब 10 कम सिलेक्ट होंगे तो 14x माइनस 10। ठीक है, तो देखो 39x में से आप जो 35 घटाएंगे तो ये हमें पता चल जाएगा आज कितना लोग अप्लाई, पहले कितना अप्लाई किया था 39x, उसमें से 35 घटाएंगे तो पता चलेगा आज कितने लोग अप्लाई किए हैं। यस सर, ठीक है ना। अब देखो पहले कितने लोग सिलेक्ट हो रहे थे 14x, उसमें से अब 10 कम सिलेक्ट होगा तो पता चल जाएगा आज कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और उन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अरे भाई जो 8:3:5 उसका कुछ ना कुछ तो काम है ना, वही तो काम है, वही तो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल के जो बोले वो निकाल दीजिए आप। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं, हमें लगता है हमसे पहले आप बना लेंगे, हमें लगता है हमसे पहले तो अभी बना लेंगे इस सवाल को। देखिए, देखो मैं भी क्या सोच रहा था यार, वो मतलब जब मैं सवाल बना रहा था वहां पे जो एक लाइन जो मैं उल्टा जो अपने मन से लिख दिया था वो सही, बट उसका कॉन्टेक्स्ट वहां पे नहीं था। मैं सोचा यार इसको कट करके ना मैं दोबारा शूट कर दूं, मतलब इस सवाल का। फिर नहीं नहीं नहीं, जो हो गया सो हो गया, बच्चा मेरा समझ जाएगा। लेकिन आप भी तो समझे पेपर में, अच्छा ऐसा होगा तो निकलना कैसे वहां से। देखिए भाई, द रेशियो इन एन एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ दो जो पास्ड एंड द नंबर ऑफ दो जो फेल्ड वर इन द रेशियो 25:, अरे वर बोले हम ना, हम सोच रहे थे आज हम अंग्रेजी सीख ही ले। पास और फेल का अनुपात कितना जी 25:4। बात टोटल का भी चलेगा तो टोटल कितना आ जाएगा 25 4 कितना जी 29। ठीक है ना। सवाल ने बोला इफ 5 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, मतलब 5 लोग और आते एग्जाम देने, तो प्लस का 5, एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स वर 2 लेस देन द अर्लियर, नंबर ऑफ फेलियर्स मतलब वो फेल वाला सेक्शन, ये 2 लेस देन अर्लियर मतलब -2, 2 लेस देन अर्लियर, तब ये रेशियो कितना होता है 22:23। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 25। अब आप ये देखिए किसमें प्लस माइनस हो रहा है, टोटल में और फेल में, तो आप रेशियो भी टोटल और फेल का ही लिखिएगा। ठीक है ना, आप रेशियो भी टोटल और फेल का ही लिखिएगा। देखो मतलब पहले कितने लोग अपीयर हुए 29x अपीयर हुए, पहले कितने लोग अपीयर हुए 29x अपीयर हुए। अगर आप उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा आज कितने लोग अपीयर हुए हैं, और पहले कितने लोग फेल हुए 4x, उसमें से 2 घटा देंगे तो हमें पता चलेगा आज कितने लोग फेल हुए। ये एक्चुअली क्या है, ये टोटल और ये है फेल है, तो हम टोटल और फेल का रेशियो इक्वेट करेंगे, तो टोटल कितना है 25 और फेल कितना है 3, इक्वेट कर दीजिए। ये 29 × 3 = 87x प्लस 15, 25 × 4 = 100x माइनस 50, कितना आ गया 13x। 13x बराबर कितना आ गया 65। एक्स का वैल्यू 5 ही है, मत समझिएगा सर हर बार एक्स का वैल्यू 5 ही आता है क्या, ऐसा कुछ नहीं। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, अपीयर्ड का मतलब है बाद में तो इमेजिनरी कंडीशन दे रखा है, तो ओरिजिनल का हमेशा पूछेगा आपसे। तो टोटल अपीयर्ड तो टोटल अपीयर्ड कितना है दोस्त, ये 29x है। टोटल अपीयर्ड कितना 29x है, और ये तो फेल का है। तो टोटल अपीयर्ड 29x, 29 × 5 कितना जी 145। कोई आंसर है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर सी है समझ में।
तो अगला सवाल मैं आपके लिए रखा, और ये सवाल को होमवर्क के भी तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप बना के हमें बताना ज़रूर। और देखो ये जो सवाल नंबर 9 है ना, इसमें बस थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। देखो ये 50 लेस एट अप्लाइड एंड 25 लेस एट सिलेक्टेड, मतलब इमेजिनरी कंडीशन ही पहले दे दिया। अगर 50 कम अप्लाई होता किया होता और 25 कम सिलेक्ट हुआ होता, तो रेशियो 9:4 होता। अगर स्टार्टिंग में 2:1 था, तो हमें बताइए कितने लोग अप्लाई किए? मतलब 2:1 स्टार्टिंग का है, वो स्टार्टिंग वाला 2:1 है। सारा काम 2:1 से करना है, ठीक है ना? चलो, तुम बना के हमें बताना, तुम्हारा आंसर कितना आएगा? ज़रूर चेक कर लेना कमेंट में, हैं? वो अपने वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके काम कर लियो। आओ, देखो तो सवाल नंबर 10 है, 11 आप कोशिश करेंगे खुद से ट्राई करने का। देखिए सवाल नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है और पेपर में अक्सर आता है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। देखो, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:3। अच्छा, उनका इनकम 9:4, इनका एक्सपेंडिचर 7:3 है। अगर इनका सेविंग ईच सेव्स रुपीज 2000, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर सेविंग का रिलेशन दिया होता है, इनकम एक्सपेंडिचर का रिलेशन दिया होता, तो इस पे करोड़ों सवाल मेरे चैनल पे करवाया जा चुका है, आप जाके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये रेशियो वाले में। बट ये दूसरा टाइप का सवाल है। अब देखिए, हमें एक बात पता है, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो क्या आता है? सेविंग आता है। या इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। सर ये क्या बोल दी? अरे मैं बोलूँ मैं 100 कमाया, उसमें से 20 उड़ा दिया, तो कितना बचा? 80 बचा, ठीक है ना? तो यही बात है, समझना। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4। तो इनकम ए और बी का कितना है? 9:4। अगर हम इसका इनकम 9x मानते हैं और इसका इनकम 4x मानते हैं, तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है? अब देखिए, तो अगर आप ए का इनकम 9x है, उस 9x में से अगर आप उसके सेविंग को घटा देंगे, 9x में से 2000 अगर आप घटा देंगे, तो क्या आएगा? ए का एक्सपेंडिचर आएगा। और अगर आप बी का इनकम है 4x है और उसके इनकम में से उसका सेविंग घटा देंगे 2000, तो क्या आ जाएगा? बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और जो किस रेशियो में दिया हुआ? 7:3 के रेशियो में दिया हुआ। ये क्या है? देखो, अगर मैं दोनों रेशियो को यूज़ करता ना, ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन जाता। नहीं तो एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाने के ऐसे सवालों का, 9:4, 7:3 और यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000 करके बनाने का। एक तरीका होता है बनाने का, बट मैं आपको वो नहीं सिखाया, इसलिए उसको रहने दो। एक बेसिक से यहाँ समझ लो, तो दोनों में सेम ही टाइम लगता है। बहुत फ्लुएंट हो जाओगे तो उस पे जाना, अभी फिलहाल इस पे जाओ। देखो, ए का इनकम कितना? 9x है। अगर तुम 9x में से उसके सेविंग को घटा दोगे, तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो दूसरा तुम्हारा वेरिएबल छूट जाएगा, क्योंकि 2 रेशियो है, एक 9:4 एक 7:3 है। अगर एक x में टूटेगा तो दूसरा y में टूटेगा, है ना? अगर तुम 9x में से 7x नहीं घटाओगे, 9x में से 7y घटाओगे, तो 2000 आएगा। लेकिन मैं y को हटा दिया, कैसे? कैसे एलिमिनेट कर दिया? डिवाइड करके। देखो, 9x उसका क्या इनकम है, उसमें से अगर तुम सेविंग ही घटा दो, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो मैंने दोनों में वही काम किया। तो देखो क्या है, ए के इनकम में से अगर आप ए का सेविंग घटा दो, तो ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और बी के इनकम में से बी का सेविंग घटा दोगे, तो क्या आ जाएगा? बी का एक्सपेंडिचर है। ये बहुत सिंपल बात है, और उसका रेशियो दे रखा है। यस सर, काम कीजिए आप। 9 तिया 27x माइनस 6000, 7 चौका 28x माइनस 14000। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। देन व्हाट आर दियर इनकम, उनका इनकम बताना है। देख लीजिए, इनकम ऑफ ए कितना है? 9x है। 9 गुने 8000, 72,000 आ गया, ठीक है? और देखिए अब बी का इनकम देख लीजिए। इनकम ऑफ बी कितना? 4x है। 4 गुने 8000 कितना आ जाएगा? 32,000, ठीक है? देख लीजिए, 72,000 और 32,000 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यही मान लो आपको अगर सेविंग बोलते तो आप क्या करते? सॉरी, एक्सपेंडिचर बोलते तो आप क्या करते? आपको पता है ए का इनकम इनकम तो निकालना पड़ता है 72,000। 72,000 में से 2000 घटा दो, तो उसका एक्सपेंडिचर 70,000 आ जाएगा। आया समझ में? ये नहीं जो उसके रेशियो में गुना कर देना 8,000 से। अरे भाई, जहां से जो आया वहीं पुट करोगे ना, ठीक है ना? मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो अगला सवाल है, ये अगला सवाल आप बनाना, होमवर्क के तौर पे आपको दिया गया, कोशिश करना बनाने का। शायद मैं 2 सवाल दिए आपको बनाने का, और आप ट्राई 2 या 3 सवाल में दिया आपको बनाने का।
आप बना के ज़रूर कमेंट करना, हमें भी अच्छा लगता है, चलो बच्चा बना तो रहा है। देखो मेरा वीडियो अगर कोई एक बच्चा भी देखेगा ना, मैं फिर भी बनाऊँगा वीडियो और अगर 1000 देखेगा फिर भी बनाऊँगा। वो तो कंटिन्यू बनता रहेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं, तब ज़रूर आखिरी तक देखें जो और या कौन-कौन होमवर्क का सवाल उसे कमेंट कर दें। नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी बहुत सारा चैनल देखते हैं जैसे मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो अगर मेरे को ज्योग्राफी में कोई टॉपिक को कोरिलेसिस फ़ोर्स नहीं आ रहा है समझ में, मैंने वीडियो देख लिया। लेकिन ना उसके नीचे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि समझ गए हैं, बहुत कितनी बार लाइक भी नहीं कर पाते, बट ये गलत बात है। मैं खुद अब तो मैं सोचूँ जिनको देखो उनको लाइक कर दो। बट यूट्यूब का एक होता है ना फिर वो बहुत सारे वीडियो भेजने लगते हैं इधर-उधर से। तो अगर आप कोई एक चैनल ही बार-बार देखते हैं, यू कैन लाइक, अनलाइक, अब तो अनलाइक का सिस्टम ही हट गया। खैर छोड़ो हटाओ। आप ये होमवर्क आपका है और आप कोशिश करना बना के ज़रूर बताना और इसका टेलीग्राम पे मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूँगा, तो देख लेना। ठीक है मित्र? अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 रिलीज़ होगा। उसमें भी हम लोग 4-5 टाइप का सवाल देख लेंगे, फिर आपको घर से बनाने के लिए दे देंगे। फिर इस प्रकार आपका रेशियो खत्म हो जाएगा, फिर मैं प्रोपोर्शन स्टार्ट। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।